दर्शकों का आपके साथ मैं हूं ललिता। मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम बात करेंगे सुगम्य भारत योजना की। उन तमाम दिव्यांगों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिन्हें किसी न किसी तरह लाभ मिल रहा है और जो कोई लाभ से चूक जा रहे हैं। आखिर किन कारणों से उन्हें लाभ नहीं पहुंच पा रहा है या फिर उन तक सीधा प्रधानमंत्री की उन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है जो दिव्यांगों के खातिर चलाए जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही उन दिव्यांगों की बात भी रखेंगे जो अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उन तमाम लोगों की बातें भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दो खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं जो कि एसबीआई के डिप्टी मैनेजर हैं सगरा मोड़ ब्रांच के। उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मनोज कुमार जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अपना घर बाल गृह के और साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार में कार्यरत भी हैं। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। स्वागत सर। धन्यवाद। बिल्कुल, तो हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह से धरातल पर प्रधानमंत्री की योजनाएं जो है वो उतर चुकी है, लाभ मिल पा रहा है, अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है तो किन कारणों से लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या चीज ऐसी की जाए कि इस योजना को पूरे लोगों तक यानी हर एक दिव्यांग तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी संतोष कुमार जी से। संतोष जी, मैं आपसे ये सवाल पहला ये करना चाहती हूँ, सुगम्य भारत योजना जिसे भारत सरकार ने दिव्यांगों की सुगमता के लिए चलाया है, क्या लगता है इसका कितना लाभ दिव्यांगों तक पहुंच पा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो दिसंबर 2015 में लागू उद्घाटन किया गया था। इसमें लक्ष्य था कि जो भारत में जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए जो शहर या जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनके बिल्डिंग उनके जो आधारभूत संरचना है उसको इस तरह से बनाया जाए कि दिव्यांगजन जो है उसको सक्षम हो उस तक पहुंचने के लिए। तो इसके द्वारा जो है बहुत सारे बिल्डिंगों के आधारभूत संरचना में बदलाव किया गया और जो अब नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें इस तरह से बनाई जा रही हैं कि जो आम दिव्यांगजन हैं वहां तक पहुंच सके और जो सरकारी कार्यालय में जो अपने काम होते हैं उसके वहां तक वो अपने आसानी से काम को करवा सके। जो स्कूल कॉलेजेज हैं वहां पे वो पहुंच सके, उसमें किसी तरह का कोई उनको भौतिक दिक्कत ना हो पहुंचने में। और ये एक बहुत सफल योजना है। इसके साथ साथ उसमें आर्थिक रूप से भी लोगों को सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कही गई थी जो कि अभी योजना समाप्त नहीं हुई, अभी तक उसमें कुछ काम बाकी हैं जो कि किए भी जा रहे हैं और इसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार, साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग में अपना घर बाल गृह के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है। मुझे मनोज जी आप बताइए कि सुगम्य भारत योजना को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप बिहार में कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्यरत हैं, तो प्रधानमंत्री की इन योजनाओं को जो दिव्यांगों तक पहुंच रही है किस प्रकार से मदद मिल रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सुगम्य भारत जैसी योजना आज दिव्यांग जनों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आप हर तरह की दिव्यांगता, अभी 21 तरह की जो दिव्यांगता है उसमें सुगम्य भारत अभियान अपने उस चरम स्थिति पर है कि आज बिहार में ये पूरी तरह से अमली जामा इसको पहनाने का काम किया जा रहा है। बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग इसमें काफी सक्रिय रोल में है। आप देख लें जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी व्यवस्था कर दी गई है। इस सुगम्य भारत अभियान के तहत जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको बाधा रहित बनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है और जितने भी नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जितने भी रेलवे जंक्शंस हैं, वहाँ सुगम्य भारत अभियान के तहत एक अभियान के तहत इस मुहिम को बिहार सरकार करवा रही है जो काबिल तारीफ है। और प्रधानमंत्री का ये जो योजना है वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार की ये मंशा है कि लोग ज़्यादातर दिव्यांगजन और दिव्यांगजन के जो परिजन इस योजना के बारे में जाने और इसके लिए ब्लॉक लेवल तक सरकार पहुंचने का काम कर रही है। अब तो पंचायत तौर पर दिव्यांगजनों का एक संगठन वहां अध्यक्ष चुने जा रहे हैं
जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हर सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर लाभुक को पूरी जानकारी दी जाए, लाभ मिल सके। लाभ मिल सके। बिल्कुल संतोष जी, आप एसबीआई के अधिकारी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी मुश्किल आपको उस जगह तक पहुंचने में हुई, और अभी अगर खास तौर से सुविधाओं की बात करें, क्योंकि देखिए बैंक्स हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह में तमाम दिव्यांगों को सुविधाओं देने की बात की गई थी। तो आपको क्या लग रहा है, आप बैंक के अधिकारी, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है अभी बैंक वगैरह की अगर हम बात करें तो? हाल ही में अभी बैंकिंग सेक्टर में एक नया शुरू हुआ है प्रोग्राम, जिसमें कि दो स्टेप बैंकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें बुजुर्ग और जो दिव्यांगजन हैं, जिनको कि बैंक जाकर अपना कार्य कराने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उनके लिए बैंक जो है वो उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। बैंक के सारे कामकाज उनके घर पे ही होंगे। उसके लिए कुछ शुल्क है जो कि दिव्यांगजनों के लिए महीने में 3 बार जो है उनको माफ होता है। मतलब कि 3 बार तक दिव्यांगजन जो है अपना अकाउंट से रिलेटेड जो कुछ खास सुविधाएं हैं वो अपने घर पे भी उठा सकते हैं। तो ये तो है कि बैंकिंग सुविधाओं के लिए बैंक 2 स्टेप बैंकिंग शुरू की। उसके अलावा ऋण वगैरह की भी सुविधा जो है बैंक दिव्यांगजनों को कम ब्याज दरों पे प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो स्वरोजगार से जुड़े अवसर हैं वो उनको प्राप्त हो सके। बिल्कुल मनोज जी, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और मुझे जानकारी ये भी है कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार अपना घर बाल गृह संचालित जो कर रहा है, तो ये